हेलो स्टूडेंट्स। तो इरेडो सॉल्यूशन सीरीज में अब पहुंच गए हम लोग प्रॉब्लम नंबर 12 पे। प्रॉब्लम नंबर 1.12 फंडामेंटल ऑफ मैकेनिक्स पे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत फेमस काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन असल में इरेडो में प्रॉब्लम दिया हुआ है और एससी वर्मा में आप देखेंगे तो ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। चूँकि हमारा यहाँ पे एम ये है कि हम हर क्वेश्चन को डिस्कस करें, हर क्वेश्चन पे एक बार नज़र डाल लें कि क्वेश्चन से कुछ नया सीखने को मिल रहा है, क्वेश्चन से कुछ नई चीज़ें निकल के आ रही हैं। और इस क्वेश्चन का मैंने इसलिए डिस्कस करने के लिए मैं आया हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन से एक बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक निकल के आ रहा है, जो इस तरह के और भी कॉन्फ़िगरेशन या और भी इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए एक शॉर्टकट सा फार्मूला हम बना के रख लेंगे, ताकि आगे चल कर के अगर हमारा कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, मतलब अभी मैं बताता हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, तो उस तरह के चेंज हुए कॉन्फ़िगरेशन में भी हम आसानी से एक शॉर्टकट फार्मूला बना के रख लें और आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। तो चलो प्रॉब्लम पढ़ता हूँ मैं। 3 points are located at the vertices of an equilateral triangle whose side equal to A. They all start moving simultaneously with velocity v constant in modulus, with the first point heading continuously for the second, second for the third, and the third for the first. How soon will the point converge? क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। क्वेश्चन ऐसा है कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, साइड है ए और तीनों ही पॉइंट पे एक एक पार्टिकल एक दूसरे की तरफ हेड करके चल रहा है। ए बी की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी v से, बी सी की तरफ उसी वेलोसिटी से और सी ए की तरफ उसी सेम वेलोसिटी से। अब आप समझ गए होंगे कि ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। हमारा डिस्कस करने का यहाँ पर केवल एक ही मतलब था कि हम इस पर एक शॉर्टकट सा फार्मूला बना लें। और कॉन्फ़िगरेशन मेरे कहने का मतलब ये था कि यहाँ ट्राइंगल है और ट्राइंगल में जैसे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ऐसे स्क्वायर भी हो सकता है, ऐसे ही पॉलीगॉन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है। तो उस तरह के केसेस में हम बार बार एनालिसिस न करें और लंबे लंबे कैलकुलेशन न करें, उससे बच जाएं और एक शॉर्टकट फार्मूला बना के रख लें। तो इसे समझते हैं। अब क्वेश्चन समझाता हूं मैं आपको। 3 पार्टिकल यहाँ पे हैं या 3 कोई पर्सन है। पर्सन जो इस पॉइंट पे खड़ा है वो v वेलोसिटी से b की तरफ मुंह करके ऐसे चल रहा है, b c की तरफ ऐसे मुंह करके और c a की तरफ। हमेशा ये एक दूसरे की तरफ मुंह करके ही चलेंगे। अब सोचो, अगर ये इसकी तरफ मुंह करके चल रहा है और जैसे ही ये आगे बढ़ेगा फिर इसे अपना डायरेक्शन चेंज करना होगा। जैसे ये इसकी तरफ आगे बढ़ेगा, यहाँ पहुँचेगा, तो अगर यहाँ पहुँचता है तो B का डायरेक्शन ये स्ट्रेट लाइन ना रह करके थोड़ा सा टिल्टेड होगा, थोड़ा मुड़ेगा। ऐसे C भी थोड़ा सा मुड़ेगा, A भी मुड़ेगा। और आप पाएंगे कि विद द हेल्प ऑफ सिमेट्रिकल से कि ये जो ट्राइंगल है ये कंटिन्यूअसली छोटा होता रहेगा और हर बार किसी भी टाइम पर आप अगर इसको ट्रेस करें, इसका डायग्राम बनाएं, तो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ही बनेगा, इससे छोटा बनेगा। और वो ट्राइंगल छोटा होता चला जाएगा और फाइनली कन्वर्ज करके किसी एक पॉइंट पर तीनों के तीनों आपस में मिल जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे, तीनों मीट कर जाएंगे। तो हमसे पूछा हुआ है कि कितने देर बाद वो होगा, कितने टाइम के बाद। अगर इस ट्राइंगल की साइड ए है तो कितने देर बाद ये तीनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो सिमेट्री से आप ये समझ सकते हैं कि वो कहाँ मिलेंगे, सेंट्रॉइड पे, ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पे ही मिलेंगे। भाई अगर मैं इसका डायग्राम थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँ आपको, तो जब ये पार्टिकल इसकी तरफ मुंह करके चलना शुरू करेगा और ये आगे बढ़ेगा तो ये भी अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, ये आगे बढ़ेगा तो ये भी अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। तो ऐसे ही ये तीनों आकर के कहाँ मिलते हुए लगेंगे, तो ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पे। हालांकि मैंने थोड़ा सा एक रफ डायग्राम खींचा है। अगर इसे बहुत प्रिसाइजली इस डायग्राम को बनाएं तो हर बार एक छोटा सा ट्राइंगल इसमें इक्विलैटरल, फिर यहाँ से ये पार्टिकल कहीं यहाँ होगा, ये वाला पार्टिकल कहीं यहाँ होगा और ये पार्टिकल कहीं यहाँ होगा। तो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनता रहेगा और ये ट्राइंगल छोटा होते 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 कहाँ पहुँच जाएगा, जब ये तीनों मिल जाएंगे तो सेंट्रॉइड पे। हमें वो टाइम कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम के बाद ये होगा, कितने टाइम के बाद ये तीनों पार्टिकल्स या तीनों पर्सन्स
मिलेंगे सेंट्रॉइड पे, उस टाइम को कैलकुलेट करना है। चलो शुरू करते हैं कैलकुलेशन। तो कुल मिलाकर के सेंट्रॉइड पर ए को पहुंचना है। यहाँ से अगर मैं सीधे यहाँ तक का रास्ता बना दूँ और आपसे पूछूं कि ये लंबाई कितनी है, ये डिस्टेंस कितना है जो ए को कवर करना है, जो बी को कवर करना है, जो सी को कवर करना है, तो ये थोड़ी सी ज्योमेट्री आपको कैलकुलेट करनी होगी। मैथ के स्टूडेंट के लिए आसान होगा ये करना। ये होता है आपका a/√3। सेंट्रॉइड से, इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड से किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो होता है a/√3। अब a/√3 डिस्टेंस इसको कवर करना है सेंट्रॉइड तक पहुंचने के लिए, और ये वेलोसिटी v है इधर। तो ये एंगल कितना है, पहले पूरा कितना था 60, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो पहले पूरा एंगल कितना था 60, तो ये एंगल कितना हुआ 30। तो v का कौन सा कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग हो रहा है, क्योंकि हमें जिधर डिस्प्लेस होना है उस तरफ की ही वेलोसिटी चाहिए, हमें ये वाली वेलोसिटी से मतलब नहीं है। ये तो b की तरफ हेड करके खड़ा है, इस तरफ भाग रहा है, लेकिन इससे फाइनली डिस्प्लेस किधर होना है, सेंट्रॉइड की तरफ। इससे फाइनली डिस्प्लेस किधर होना है, सेंट्रॉइड की तरफ, इससे भी सेंट्रॉइड की तरफ। और सबकी वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो इधर है, सी का डायरेक्शन ए की तरफ, ए का डायरेक्शन बी की तरफ, बी का डायरेक्शन सी की तरफ। हमें इस वाले डिस्प्लेसमेंट को अगर कंप्लीट करना है और सेंट्रॉइड तक पहुंचना है तो हमें इस तरफ वाली वेलोसिटी ही चाहिए। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो v का कंपोनेंट ये वाला जो होगा वही हमारे लिए काम की वेलोसिटी होगी। तो टाइम कितना लगेगा, या मैं कहूँ कि मान लो ये पूरा r है, ये r है, ठीक। तो अब ये r घट रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे a सेंट्रॉइड o की तरफ जाएगा वैसे वैसे ये डिस्टेंस घटेगा। तो इससे लिखते हैं dr/dt, और dr/dt मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी। और कौन सी वेलोसिटी, v cos 30। भाई v का एक कंपोनेंट ही इधर आएगा। जब ये डिस्प्लेसमेंट कम होता रहेगा तो हम देख रहे हैं कि इस डिस्प्लेसमेंट के कम होने का रेट क्या है, तो dr/dt किसके इक्वल होगा भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी ही होता है। कौन सी वेलोसिटी, v नहीं, v का एक कंपोनेंट इसके अलोंग आ रहा है और वो कंपोनेंट है v cos 30। यहाँ पर एक आप एक नेगेटिव साइन लगा लें ताकि अपना सवाल बिल्कुल सही हो जाए। और नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस ये है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट कम होता रहेगा, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पर एक नेगेटिव साइन लगा लिया। अब इसे सॉल्व कर लें, तो v cos 30 को इधर ले आए, dt को उधर ले जाएं, सो माइनस dr/v cos 30, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और उधर हो गया आपका dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, और इंटीग्रेट करते समय प्रॉपर लिमिट का यूज़ करें। अब समझना मैं लिमिट कैसे ले रहा हूँ। जब टाइम 0 है, टाइम की लिमिट पुट कर रहा हूँ, जब टाइम की लिमिट में 0 पुट कर रहा हूँ यानी मोशन स्टार्ट हो रहा है, तो पार्टिकल कितनी दूर है o से, o से पार्टिकल कितनी दूर है a/√3, तो लिमिट क्या हो जाएगी a/√3। जब टाइम t बीत गया तो मैंने मान लिया कि पार्टिकल पहुंच गया o पर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, यानी 0 टाइम पर कितना डिस्प्लेसमेंट a/√3। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि इसकी लिमिट पुट करते समय ये ध्यान देना होगा आपको कि कहाँ से कहाँ चलना है, a/√3 डिस्टेंस कवर करना है, और जब कवर कर लेगा तो फाइनली कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, पहुंच जाएगा पॉइंट ओ पर। तो अब इसे सॉल्व कर लें, ये कांस्टेंट टर्म है तो बाहर निकाल लें, तो ये बाहर आ जाएगा, तो -2/√3v, और dr का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा r, लिमिट पुट करें a/√3 अपर लिमिट 0, और उधर हो जाएगा आपका टाइम t। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लें, 2/√3v इज इक्वल टू अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट a/√3, सॉरी ये मल्टीप्लाई है, दिस इज इक्वल टू t। अब माइनस इंटू माइनस प्लस √3 इंटू √3 3, तो 2a/3v, दिस इज द टाइम। t कितना आ गया 2a/3v। ये वो टाइम है जब वो सेंट्रॉइड पे मिलेंगे, तीनों पार्टिकल आकर के कन्वर्ज हो जाएंगे, एक जगह आकर के मिल जाएंगे, तो कितने टाइम के बाद 2a/3v। इस आंसर को याद रखना, नोट करके रखना, क्योंकि जब मैं शॉर्टकट बताऊंगा तो उस शॉर्टकट में इसी आंसर को जस्टिफाई कर लेना, उसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके और इस आंसर को जस्टिफाई कर लेना, चेक कर लेना कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो चलो अब मैं इसका एक दूसरा अप्रोच, एक दूसरा मेथड से सॉल्व करता हूं और उस मेथड में एक शॉर्टकट निकल के आएगा। तो अब इसे सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे, सेकंड अप्रोच लगाते हैं और देखना इस सेकंड अप्रोच से थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा था एक ऐसा शॉर्टकट फार्मूला निकल आएगा कि ट्राइंगल ही नहीं कि कितने भी साइड हो, अगर डायग्राम सिमेट्रिकल है तो वो सब के सब अगर एक दूसरे की तरफ हेड करके एक दूसरे की तरफ मुंह करके भाग रहे हैं तो कितनी देर बाद मिलेंगे। ये तो सीधी बात है कि सेंटर पे मिलेंगे, चाहे स्क्वायर हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे पॉलीगन हो। ये सब के सब अगर एक दूसरे की तरफ चेहरा करके भाग रहे हैं, एक दूसरे की तरफ हेड करके भाग रहे हैं, तो वो मिलेंगे कहाँ पे, उस सिमेट्रिकल डायग्राम के सेंटर पे। तो उसका एक शॉर्टकट भी बना लेंगे ताकि आगे से डायरेक्टली उसमें वैल्यू पुट करें और अपना आंसर आ जाए। तो पहले ये देखते हैं कि कंसेप्ट क्या है। ट्राइंगल में, इक्विलैटरल ट्राइंगल में अगर तीनों एक दूसरे की तरफ ऐसे भाग रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी v से, a b की तरफ और b c की तरफ और c a की तरफ, तो इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब थोड़ा सा मैं इसको समझाता हूं। मान लो इस एक लाइन पे यहां एक पार्टिकल है b और यहां एक पार्टिकल है a। ए पार्टिकल θ1 एंगल पर va वेलोसिटी से भाग रहा है और पार्टिकल b θ2 एंगल पे vb वेलोसिटी से भाग रहा है। अब पूछा जाए कि पार्टिकल b कितने देर में पार्टिकल a को पकड़ लेगा, टाइम बताइए। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कंसेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के लिए अब आप ये देखिए कि सेपरेशन तो यही घटनी है। मान लो ये सेपरेशन L है, सेपरेशन तो यही कम होना है, फाइनली यही जीरो होना है, तभी एक दूसरे से मिल पाएंगे। तो इस सेपरेशन को कम करना है तो इसी डिस्प्लेसमेंट के अलोंग जो वेलोसिटी होगी वही हमारे काम की होगी। भाई हमें अगर इधर जाना है, इस तरफ डिस्प्लेस होना है और हमने अगर बॉल को इधर थ्रो किया है तो हम इसका वो कंपोनेंट, उस वेलोसिटी का वो कंपोनेंट चूज करेंगे जो इस लेंथ के, इस डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो। तो अब इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर कौन सा होगा, तो वी cos θ2। इसकी वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट इधर होगा, तो va cos θ1। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी लिखते हैं हम, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो लिखा जाता है vb cos θ2 माइनस va cos θ1। अगर ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है तो टाइम कितना लगेगा b को a तक पहुंचने में, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना है, l। a और b के बीच का सेपरेशन कितना है, l डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। भाई टाइम कितना होता है, टाइम होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या है, vb cos θ2 माइनस va cos θ1। दिस इज द वेलोसिटी। अब इसी कंसेप्ट का यूज करके इस सवाल को बहुत ही आसान बना लेंगे। अब इसे और आगे बढ़ा लेते हैं। कुल मिलाकर के ये सेपरेशन कितना है, a। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है, a। c को a कवर करना है, a तक आना है। बिल्कुल यही वाला कंसेप्ट है। आप इसको ज़रा सा उल्टा करके अगर फील करें, महसूस करें, तो देखिए इसी एक लाइन पे है, तो इसकी वेलोसिटी इधर है और ये पूरा एंगल कितना है, 120। ये तो समझ में आ रहा है, ये 120 है। भाई अगर इस तरफ आप एक लाइन खींच दें तो ये भी 60, अगर ये 60 है तो ये भी 60, और ये पूरा 180, तो ये कितना 120, ये एंगल 120 डिग्री। अगर ये 120 है तो v का कौन सा कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग होगा, v cos 120। अब देखना इस वाले पार्टिकल a का v cos 120 से भाग रहा है और c उसको किस स्पीड से उसी लाइन पे दौड़ा रहा है। भाई c तो उसी लाइन पे दौड़ा रहा है, किस वेलोसिटी से, v से। यानी कि इस v में से इस v cos 120 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। ध्यान से देखो, b का कौन सा कंपोनेंट था इधर, vb cos θ2 से दौड़ा रहा था और ये किस वेलोसिटी से इधर इसी लाइन पे भाग रहा था, va cos θ1। तो vb cos θ2 में से va cos θ1 को हमने माइनस कर दिया तो निकल गया था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जिस वेलोसिटी से वो अप्रोच कर रहा था ba की तरफ। ऐसे ही c किस वेलोसिटी से इसे दौड़ा रहा है, इस लाइन पे v से, और ये किस वेलोसिटी से इधर भाग रहा है। भाई ये भाग तो इधर रहा है लेकिन इसका कौन सा कंपोनेंट, v का कौन सा कंपोनेंट इस लाइन पे आ रहा है, तो v cos 120। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकाल लें
तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा आपका v माइनस वी कॉस 120, और इसे सॉल्व कर लें तो v माइनस और कॉस 120 की वैल्यू होती है कॉस 90 प्लस 30 माइनस साइन 30 -1/2 -1/2। तो -1/2 का मतलब है ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस v/2, और v प्लस v/2 का मतलब 3v/2, ये हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी। तो टाइम कितना लगेगा, टोटल डिस्टेंस यानी कि l डिवाइडेड बाई वी बी कॉस थीटा 2 माइनस वी ए कॉस थीटा 1 कितना है हमारा 3v/2। भाई ये हमने निकाल लिया, कितना है 3v/2, और l क्या है उस ट्राइंगल की साइड a, तो टाइम कितना लगेगा l नहीं है a है, a डिवाइडेड बाई 3v/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2a/3v। आंसर आ गया। अब आप डिसाइड कर लें कि किस अप्रोच से, किस मेथड से ये क्वेश्चन आसान था, जब हमने कैलकुलस का यूज़ किया था उससे, या रिलेटिव कंसेप्ट का यूज़ किया इससे। अब वो शॉर्टकट बताता हूँ मैं, जिस शॉर्टकट की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको टाइम फाइंड आउट करना है तो टाइम हो जाएगा आपका a डिवाइडेड बाई v 1 माइनस कॉस 2π/n। इस शॉर्टकट का यूज़ करें और किसी भी तरह के कॉन्फ़िगरेशन को आसानी से सॉल्व कर लें। जैसे यही है आपका ट्राइंगल, तो n क्या है यहाँ लिख लें, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। कितनी साइड्स हैं यहाँ पर, कितनी साइड्स हैं टोटल 3, तो 2π/3, और डिस्टेंस कितना है a, तो a रहने दें। यहाँ पर n की वैल्यू बस 3 पुट करके देखो, नंबर ऑफ साइड, अपने आप से ये आंसर आपको मिल जाएगा 2a/3v। मान लो मैं कहता कि एक स्क्वायर है और स्क्वायर पे साइड है a और चारों कोनों पे 4 पर्सन हैं a b c d, और सब एक दूसरे की तरफ मूव करके चल रहे हैं, a b की तरफ, b c की तरफ, c d की तरफ, d a की तरफ, कांस्टेंट वेलोसिटी v से। कितने देर बाद मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, इसका तो कोई सवाल ही नहीं है। कहाँ मिलेंगे, इसके सेंटर पे। हर बार ये स्क्वायर छोटा होता रहेगा, और टी टाइम के बाद, या मतलब किसी भी टाइम के बाद आप चेक करेंगे तो एक स्क्वायर ही मिलेगा, इससे छोटा स्क्वायर मिलेगा, और छोटा हो जाएगा स्क्वायर, और छोटा हो जाएगा, और फाइनली कन्वर्ज कर जाएंगे इसके सेंटर पे। लेकिन कितने टाइम के बाद मिलेंगे, वो टाइम पूछा जाता है अक्सर हमसे। तो चाहे स्क्वायर हो, चाहे पॉलीगन हो, चाहे कितनी भी साइड वाला कोई सिमेट्रिकल डायग्राम हो, इस छोटे से फॉर्मूले का यूज़ करें और आसानी से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम नंबर 1.12। और इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के पीछे, हालांकि इस प्रॉब्लम को इतना ज़्यादा वो नहीं है कि भाई ये बहुत टफ प्रॉब्लम था, बहुत टिपिकल था, लेकिन इसको डिस्कस करने के पीछे केवल मुझे सिखाना था आपको कि इस तरह के एक फॉर्मूले भी डेवलप किए जा सकते हैं। मैं बताता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बट हम शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं। उसी अपने पूरे जो हमारा कॉन्सेप्ट हमने सीखा, रिलेटिव अप्रोच चाहे कैलकुलस, इसी क्वेश्चन को, इसी सेम क्वेश्चन को आप एक दो मेथड और लगा करके भी सॉल्व कर सकते हैं। चाहे आप वेक्टर लगा लें, वेक्टर ना भी लगाना चाहें तो, नॉलेज नहीं है वेक्टर की, तो किसी और मेथड से, 3-4 मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और सॉल्व करेंगे इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम 13 नंबर।